हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलिटी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। मेजरली 8 रिलीजन है वर्ल्ड के अंदर। एवरी सिंगल वन ऑफ दैम इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। उनमें से हर एक प्रैक्टिस्ड होता है इंडिया के अंदर। We have more than 1600 languages that are people's mother tongue and more than 100 dance form। हमारे पास 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से कुछ अधिकतर लोगों की मदर टंग भी है और 100 से ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं। दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट सेलिब्रेटेड बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विथ पीपल हु लुक टॉक ड्रेस थिंक लाइक अस। ये डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेट नहीं होती है बिकॉज हमें उनके साथ सेफ़ और सिक्योर फील होता है जो हमारी तरह या तो हमारी तरह बोलते हैं, बात करते हैं, हमारी तरह जिनका ड्रेसिंग सेंस होता है, हमारी तरह जिनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हमारी तरह जो सोचते हैं। हमें उन लोगों के साथ ही सेफ और सिक्योर फील होता है, हम उन्हीं के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो पाते हैं। इसलिए डाइवर्सिटी हमेशा सेलिब्रेटेड नहीं होती है। Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange। कभी कभार हम उन ऐसे इंसानों से मिलते हैं जो हमसे बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, तो हम बिल्कुल ही स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं उन लोगों के साथ। फिर हम पढ़ते हैं प्रेजुडाइज के बारे में। इसका मतलब होता है टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम अनफेरियर। मतलब हम किसी को नेगेटिव तरीके से जज करने लगे, जैसे जब हम नहीं सोचने लगते कि एक पर्टिकुलर वे ही सही है चीज़ों को करने का, यही सही है, बाकी कोई चीज़ की हम देखते ही नहीं है कि भले वो सही भी हो तो भी हम एक ही नेगेटिव चीज़ से ही सोच लेते हैं और जज करना स्टार्ट कर देते हैं। When we think that only one particular way is the best and right way to do things। मतलब एक ही पर्टिकुलर वे है चीज़ों को सही करने, राइट वे में करने के लिए सिर्फ एक ही पर्टिकुलर वे सही है, बट ऐसा होता नहीं है। Sometimes we don't respect other who may prefer to do things differently। हम कभी कभार ऐसा करते हैं कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट, फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं प्रेजुडाइज के चक्कर में। हम भले वो हमारी तरह उन चीज़ों को नहीं कर रहे होते हैं, अलग तरीके से कर रहे होते हैं, वो चीज़ें सही हैं या गलत हम ये तक जानने की कोशिश नहीं करते, हम पहले ही उसे नेगेटिवली जज करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वी आर जजिंग द अदर लैंग्वेजेस। जैसे हम मान लें कि इंग्लिश ही बेस्ट लैंग्वेज है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हम फिर क्या कर रहे हैं, एक तो अदर लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे और अदर लैंग्वेजेस को हम जज कर रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश को ही मतलब बिल्कुल अपर रख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी को दे रहे हैं। हम बाकी लैंग्वेजेस की वैल्यू भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें जज कर रहे हैं नेगेटिवली। ये इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, वही मैंने इसमें इंक्लूड करा है। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। हम इस एग्जाम्पल से क्या देख रहे हैं एज अ रिजल्ट में, कि हम उन पीपल्स की तो रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे जो इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। We can be prejudiced about many things: the color of their skin, the region they came from, the clothes they wear। हम प्रेजुडाइज बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे कि उनकी स्किन का कलर कैसा है, ये गोरा है, ये काला है। मतलब हम नहीं बोलते इसके साथ मत खेलो, हमारे घर में भी बहुत लोग ऐसा करते हैं, हम देखते ही हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो ये उधर से आया है, इससे बात मत करो, ये भी वैसा ही होगा, उनकी तरह ही होगा। हम ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे कपड़े पहने हैं, ये इसके साथ मत रहो, ऐसी संगति में मत रहो। हम ये सब सुनते हैं डेली, तो ये सब इन सब चीज़ों के एग्जाम्पल हैं। अवर प्रेजुडाइज अबाउट अदर आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वॉन्ट टू फ्रॉम फ्रेंडशिप विद दैम। हमारे प्रेजुडाइज इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं लोगों को लेके कि हम उनसे फ्रेंडशिप तक करने का सोच ही नहीं पाते, सोचना कि हम करना ही नहीं चाहते हैं। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वे दैट हर्ट दैम। हम कुछ कई बार ऐसा रिएक्ट कर देते हैं, एक्ट कर देते हैं कि हम सामने वाले को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद बॉय एंड मैंस। जैसे हम बोलते हैं ना, हम बचपन से सुनते आते हैं कि वो लड़का है, वो कभी नहीं रोएगा। तो हम ये बचपन से हमारे मन में
प्रेजुडाइज बिठा दी गई है कि लड़के कभी रोते नहीं हैं। क्यों नहीं रोते? उनके पास फीलिंग्स नहीं होती क्या? वो क्यों नहीं रो सकते? एज बेबीज एंड चिल्ड्रन, व्हेन बॉयज fell and hurt themselves, their parents and other families members often console them by saying, "Don't cry, you are a boy and boy are brave, they don't cry." फैमिली मेम्बर्स में से मान लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल कि एक बच्चा है जो कि गिर गया। अब बच्चा है, अब वो उसको दर्द होगा तो वो रोएगा ही। बच्चे बचपन में रोते ही तो हैं। बट बचपन से हम लोग का सिखाया जाता है कि नहीं, तुम लड़के हो, तुम ब्रेव होते हैं लड़के, लड़के रोते नहीं हैं। भले हम हर्ट हो, हमें बचपन में हमें लग गई हो, या हम बड़े हो कि हर्ट हो किसी बात से, कोई मैटर नहीं करता, आप लड़के हो, आप नहीं रोगे। ये हमारे बचपन से हमारे मन में बिठा दिया जाता है। एज चिल्ड्रन ग्रो अप, दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ़ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। बचपन से जब हमारे मन में ये सब चीज़ें बिठा दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं फिर लड़के भी मानना शुरू कर देते हैं कि कुछ भी हो जाए हमें रोना नहीं है। वो खुद को अगर कभी ऐसे हमें रोना आ भी रहा होता है तो वो खुद को ही अंदर रोक लेते हैं। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। जब हमें बचपन से ऐसी चीज़ें मन में डाली जाएंगी तो बॉयज़ क्या समझ लगते हैं कि जो रोना है वो साइन है वीकनेस का। ऑब्वियसली जब हम बचपन से कुछ चीज़ हमें बार बार बोली जाएगी तो हम उसी चीज़ को मानने लगेंगे। If a grown boy cries, then he feels that other will either tease him and so he stop himself from doing so in front of other. अगर किसी लड़के को रोना आ भी रहा होता है तो भी वो अपने आप को क्यों रोक लेता है कि बाकी लोग या तो मेरा मजाक उड़ाएंगे या मेरे पे हंसेंगे। जैसे ऐसी कोई चीज़ होती है, जैसे हमें अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो हम दूसरों के सामने नहीं बोलते। हम भले अकेले में बहुत ऐसे मिरर के सामने जाके बोलेंगे, पर हम बाकियों के सामने नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो हमें जज करेंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे। तो ऐसे ही ऐसा जब हम बचपन से यही सिखा दिया जाता है कि लड़के ब्रेव होते हैं, वो रोते नहीं हैं, क्योंकि रोना वीकनेस का साइन होता है, सिर्फ लड़कियां ही रो सकती हैं क्योंकि वो वीक होती हैं। तो फिर जब अगर लड़के को रोना आ भी रहा होता है तो वो खुद को रोक लेता है क्योंकि सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। वी फिट ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स इनटू इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट अस। हम लड़कों लड़की दोनों को एक इमेज में फिट कर लेते हैं जो सोसाइटी क्रिएट करती है हमारे लिए। When we fix people into one thing, create a stereotypes. जब हम किसी इंसान या किसी इमेज को या किसी भी चीज़ को एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं तब हम उसे स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। When people say that those who belong to particular country, religion, sex, race or economic background are stingy and lazy or dumb, they are using stereotypes. जैसे हम नहीं बोल देते कि जैसे हमने देखा वो लड़कों का एग्जाम्पल, तो जैसे ये पर्टिकुलर कंट्री से है, किसी एक कंट्री की हम ऐसे नाम नहीं लूँगी बट हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये इस कंट्री से है, इस कंट्री की अगर दो लोग ख़राब हैं तो हम क्या मान लेंगे वो पूरी कंट्री ही ख़राब है। तो हम स्टीरियोटाइप्स कर रहे हैं कि ऐसे ये अगर इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ये इंसान फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है तो इसके कास्ट के जितने लोग होंगे वो सब ऐसी ही फाइनेंशियल कंडीशन के साथ होंगे। ये स्टीरियोटाइप्स है। ज़रूरी तो नहीं है जो एक इंसान जैसा उसकी कम्युनिटी या वहाँ से जहाँ से वो बिलोंग करता है वहीं सारे लोग उसके जैसे हों, बट ये हमारे मन में बैठ जाता है स्टीरियोटाइप्स की वजह से। There are stingy people everywhere and just because some people are like that, it's not fair to think everyone will be the same. कुछ लोगों की वजह से कि कुछ लोग ऐसे हैं, उसकी वजह से बाकी सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, बाकी सबके लिए हम अपने मन में डिस्क्रिमिनेशन या फिर स्टीरियोटाइप्स फीलिंग तो नहीं ला सकते ना। कुछ पीपल्स होते हैं ऐसे, बट उनकी वजह से हम सबको तो जज नहीं कर सकते या सबके साथ गलत व्यवहार तो नहीं कर सकते। Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skill that are different from other. Stereotypes हमें रोकता है किसी भी इंसान की यूनिक इंडिविजुअल की उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ या अलग जो उसके अंदर स्किल्स या क्वालिटीज़ हैं उसको देखने से। That they fit large number of people into only one pattern or type stereotype affect us all. हम किसी भी इंसान को एक इमेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं, बिल्कुल एक इमेज में फिट कर लेते हैं। हाँ, ये ऐसा ही होगा क्योंकि यहाँ से आया है या इससे बिलोंग करता है या इस रीजन से है या इस कंट्री से है या इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, तो हम फिट कर ले रहे हैं। स्टीरियोटाइप्स हम सबको बहुत इफ़ेक्ट करता है नेगेटिवली।
फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइज. डिस्क्रिमिनेशन तब आता है जब पीपल एक्ट करते हैं या तो स्टीरियोटाइप्स में या फिर प्रेजुडाइज में. जैसे कि हम डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक इंडिविजुअल है, जो अपॉर्चुनिटीज़ रिसोर्सेज उसे मिल रहे हैं वही सेम अपॉर्चुनिटी रिसोर्सेज सामने वाले को नहीं मिल रहे हैं, तो दोनों के साथ एक के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना. एक को सब चीज़ें मिल रही हैं, दूसरे को नहीं मिल रही हैं. जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में समीर 1 एंड समीर 2 की स्टोरी पढ़ी थी, उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड. अब उसमें डाइवर्सिटी है या नहीं है हम उसका नहीं देख रहे हैं, नहीं है उसमें डाइवर्सिटी, बट उसमें इनइक्वालिटी है. एक जो समीर 1 समीर 2 होता है, उसमें से एक जो होता है वो न्यूज़पेपर बेच के पैसे कमा रहा होता है, स्कूल नहीं जा पा रहा होता, उसे उतने रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. पर जो दूसरा वाला समीर होता है उसको, वो कार में बैठ के स्कूल जा रहा होता है, उसे सारे रिसोर्सेज, स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी उसे सब मिल रहा होता है. तो उनकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी हो रही है. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड क्लोथ्स एंड शेल्टर. जो लोग बहुत गरीब होते हैं, अपने रिसोर्सेज से मतलब मीट नहीं कर पाते, मनी नहीं होती उनके पास, पैसे नहीं होते कि बेसिक नीड्स को ही पूरा कर पाएँ. फूड जैसे खाने के लिए, कपड़े के लिए, या शेल्टर रहने के लिए जगह नहीं होती उनके पास, बेसिक रिसोर्सेज से ही वो मीट नहीं कर पाते. दे ऑल्सो एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल एक्सेट्रा वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर. गरीब लोगों को हम मतलब हम कहने को हम कितने भी, कुछ लोग कितने भी मतलब शो कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे इतने स्टेटस डाल देते हैं, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, बट हम लोग कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करते ही हैं गरीबों के साथ. उन लोगों को कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, कहीं कहीं ऑफिस में भी, हॉस्पिटल में भी, स्कूल में भी. सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. कुछ पीपल्स डिस्क्रिमिनेशन तो फेस करते ही हैं, किसकी वजह से, एक तो वो गरीब हैं, और कुछ कुछ लोग इसी वजह से भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं क्योंकि वो इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, कास्ट से हैं, उनकी ये कास्ट है. कास्ट और इकोनॉमिक बैकग्राउंड दोनों की वजह से, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं. दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज़ नॉट वैल्यू. एक तो वो गरीब हैं और वो ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं करता. Imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to another. How insulting it is to have people move away, refuse to touch you, or not allowed to drink water from the same source as they do. इमेजिन करो कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी एक इंसान के लिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं जा पा रहा है. कितना इंसल्टिंग होगा कि जब जैसे ही वो जहाँ जा रहा है, पीपल मतलब लोग उससे दूर हट जा रहे हैं, उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं छूने से, उसके पास नहीं आ रहे हैं, उसको उस जगह से पानी भी नहीं पीने दे रहे जहाँ से बाकी सब लोग पी रहे हैं. तो कितना हर्ट होता है हमें, कितना मतलब इंसल्टिंग फील होता है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. तो सोच के देखो उन लोगों को कैसा लगता होगा. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड. पीपल आर इंगेज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क लाइक टीचिंग, कारपेंटर एंड फार्मिंग. हम देखते हैं कि अधिकतर लोग बहुत सारी अलग अलग जॉब्स में इंगेज्ड हैं. कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई टीचिंग की फील्ड में है, कोई कारपेंटर है, कोई फार्मिंग कर रहा है. However, certain kind of work are valued more than other. Activities like cleaning, washing, cutting hair, picking garbage are seen as their work will be considered as less valued. People who do that they seen as dirty and impure. हम देखते हैं कि अलग अलग काम तो है, पर कुछ कुछ काम है जो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं सोसाइटी में, कुछ कुछ हैं जो कम वैल्यू रखते हैं, और कुछ कुछ ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है. जैसे कि क्लीनिंग करना, बाल काटने वाले, या जो गार्बेज उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती है सोसाइटी में, बहुत ही लेस वैल्यू रहते हैं, उनकी मतलब कोई वैल्यू ही नहीं होती है सोसाइटी में. जो ये वर्क करते हैं उनको लोग डर्टी और इम्प्योर की तरह कंसिडर करते हैं. In the caste system, community and group of people were placed in a sort of ladder where each caste has either above or below the other. कास्ट सिस्टम में क्या करते हैं हम, कम्युनिटी ग्रुप को अपर लेडर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे हम लेडर में फिट कर देते हैं लोगों को. तो जो सब अपर लेडर, बिल्कुल सबसे ऊपर लेडर वाले वो प्लेस्ड करते हैं जिन्होंने, उन्हें हम वो खुद को बहुत सुपीरियर मानते हैं और खुद को देमसेल्फ को बहुत सुपीरियर कंसिडर करते हैं.
दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ द लैडर कॉल देमसेल्फ अपर कास्ट एंड सुपीरियर, जो सबसे ऊपर रहते हैं वो अपर कास्ट होती है और खुद को बहुत सुपीरियर कंसिडर करते हैं. द ग्रुप हु वेयर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर वेयर सीन एज अनटचेबल्स, जो बॉटम में रहते हैं लेडर के वो अनटचेबल्स की तरह कंसिडर्ड होते हैं. दलित, इसमें एक दलित के बारे में दिया हुआ है. दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लॉस्ट कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ. दलित का मतलब क्या होता है? दलित का इसमें लिखा नहीं है मैंने, ब्रोकन है, मैं ऐड कर दूंगी नोट्स में. दलित का मतलब होता है ब्रोकन. ये टर्म होती है मतलब एड्रेस करने के लिए लोगों को जो SC से, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं. फिर हमें यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में दिया हुआ है. जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं, जो ये भीमराव अंबेडकर का ये जो पूरा है, उन्हें थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हमें उनके बारे में पता होना चाहिए, तो ये आप नोट कर लेना. ये कब पैदा हुए? 1891 में, और ये इनकी डेथ कब हो गई थी? 1956 में. ये भीमराव अंबेडकर जी की इमेज. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, ये इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर कंसिडर्ड होते हैं. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो नोन एज द लीडर ऑफ दलित. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कंसिडर्ड होते हैं और इनको लीडर ऑफ दलित भी कहा जाता है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी. इन्होंने लड़ाई लड़ी थी दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए. He was the first person from his caste who completed his college and went to England to become lawyer. He encouraged Dalit to send their children to school and college. ये ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कॉलेज तक की एजुकेशन कंप्लीट करी थी और जो इंग्लैंड गए थे लॉयर बनने के लिए, और उन्होंने इंकरेज करा था बाकी दलित लोगों को भी कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, उनको पढ़ाओ. Later in his life, he converted to Buddhism in search of for religion that treated all member equally. वो ऐसे रिलीजन की तलाश में थे जो रिलीजन सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करता हो, तो उनने बाद में वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए थे. फिर हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, स्ट्राइविंग फॉर इक्वेलिटी. दलित, देखो पहले हमने बहुत स्ट्रगल करा ब्रिटिशर्स की वजह से, सब लोगों ने बहुत स्ट्रगल करा, इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे. तो फिर सब ने क्या करा कि अब सिर्फ हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी नहीं चाहिए, हमें हर चीज़ में इक्वल राइट भी चाहिए. जैसे कि दलित, वुमेन, ट्राइबल पीपल, पीजेंट्स. ऑल्सो अगेंस्ट ब्रिटिशर दलित वांट टू गेट एंट्री इन टेम्पल. देखो जब पहले के टाइम में दलित्स को एंट्री नहीं दी जाती थी टेम्पल में, वो बिल्कुल अलाउ नहीं थे. पर फिर जब ये सब हो गया तब आगे चलने उन्होंने इस टाइप का, जैसे हम नहीं कहते अभी हम कहते जैसे प्रोटेस्ट किया होगा, तो पहले उन लोगों ने डिमांड करी कि हमें इक्वल राइट मिलना चाहिए टेम्पल्स में जाने के लिए जैसे बाकी सबको मिलता है. वुमेन्स वांट राइट टू एजुकेशन, उन्हें राइट टू एजुकेशन चाहिए था कि हमें भी राइट टू एजुकेशन चाहिए, हमें भी पढ़ना है जैसे लड़के पढ़ते हैं. ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया वे आर कंसिडर्ड इक्वल राइट्स चाहिए थे उन सबके, मतलब इंडिया के सारे लोगों को इक्वल कंसिडर करने के लिए. गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो सब सारे रिलीजन के लोगों के लिए ओपन होनी चाहिए. राइट टू इक्वेलिटी फॉर पुअर्स, नो लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बी बिकेम कंपलसरी. कोई भी लैंग्वेज, कोई भी रिलीजन कंपलसरी नहीं होगा. सब, कोई भी पर्सन कोई भी फेस्टिवल वो सब मना सकते हैं, सबको इक्वली दर्जा दिया जाएगा. इंडिया बिकेम सेक्युलर नेशन. इसी प्रकार से जो इंडिया है वो सेक्युलर नेशन है अभी भी. सो ये चैप्टर ख़त्म होता है. थैंक यू. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.